इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आप देख रहे हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष जो है पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासकर सभी वार्डों में इस तरह की जो है चौपाल सजा रहे हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के उन कार्यों को की जो है समीक्षा की जा रही है और उन कार्यों को याद किया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। आइए हम सीधे ले चलते हैं उनके पास, जहां पे वो क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता और किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की खासकर 11 साल की उपलब्धियों को गिनाते हैं। आइए सीधे ले चलते हैं वहां पे। सबका साथ और सबका विकास, और जब सबका साथ और सबके विकास के मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आया, घर घर गया, तो लोग इसका तात्पर्य समझते हुए थोड़ा सा, क्योंकि यह जात धर्म से ऊपर था, यह बंधन मुक्त था, और उसी मुक्ति का परिणाम हुआ कि भारत जनसंघ की स्थापना जब 1951 में हुई, आजादी के बाद जब केंद्र की सरकार बनी, तो उस समय देश में दो प्रधान होते थे, दो निशान होते थे, लेकिन संविधान एक होता। दो प्रधान, दो निशान, पर संविधान एक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अधिकांश भूगोल जानते हो कि शुरुआत उन्होंने राजनीतिक जीवन की कांग्रेस से की, लेकिन नेहरू जी के सिद्धांतों से ना सहमत नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने इस दल को छोड़कर संघ में आस्था व्यक्त करते हुए 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, और दीनदयाल जी के साथ हमारे लखनऊ के पूर्व सांसद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सानिध्य रहा। लोकसभा में जब यह बात आई कि जब देश एक, विधान एक, तो निशान एक, तो प्रधान क्यों? अगर हमको भारत के बाहर जैसे दुबई जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, तो वीजा की आवश्यकता है, तो यह परमिट प्रथा क्यों? इसी बात को जनसंघ काल से हमारे दो महापुरुष लोकसभा में उठाते रहे, लेकिन बंटवारे के समय नेहरू जी ने जिस सोच के साथ बंटवारा किया, नाम एक होंगे, ना हमारी सरकार आएगी, एक संघ राज करेगी। उसका परिणाम हुआ कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके विरोध में जन आंदोलन किया और परमिट प्रथा को तोड़ने के लिए कूच किया। उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके साथ। कश्मीर जिसको पार करके कश्मीर जब बॉर्डर रेखा पर पहुंचते, जहां पर परमिट व्यवस्था की होती है, और जैसे वह लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उसी तरह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि मैंने अपना काम किया, अब आप वापस जाओ और देश में एक अलग जगह। और ये अलग का परिणाम रहा, आपका अविश्वास हुआ समय आने पर, किन परिस्थितियों में उनका कारावास में देहांत हुआ, और तब से भारतीय जनता पार्टी का बच्चा कहता था जो कश्मीर पारा है वह सारे का सारा है। और भारत के संविधान में आपने देखा जब 14 में आपके मत से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व ओवर की सरकार बनी, इसके पहले सरकार तो बनी अटल जी के नेतृत्व में, लेकिन 26 दलों की सरकार, व्यवस्था की सरकार, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया जिसको बाद में कांग्रेस के लोगों ने भी अपनाया और यूपीए का गठन किया। यूपीए का कालखंड अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में जो मानचित्र खींचा गया था, चाहे वह नदियों को जोड़ने का हो, चाहे वह मार्गों का निर्माण हो, चाहे भारत के संतुलित विकास का हो, उसी मानचित्र की खींची गई रेखाओं में जो अटल बिहारी जी के कार्यक्रम में खींचा, यूपीए ने भी नाम। सबसे पहले तो जो ये आज जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी चौपाल हुआ है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब उनके जो 11 साल का जो कार्यकाल है, उनके 11 साल का जो अचीवमेंट है,
जो उपलब्धियां हैं उन्हीं को जन जन तक पहुंचाने का ये एक तरह से अभियान चल रहा है। पहले प्रदेश लेवल का हुआ, नगर लेवल का, जिला लेवल का हुआ है, उसके बाद जो है ये सारे मंडल लेवल का हुआ है, विधानसभा लेवल का हुआ है, और इसके बाद जो है ये हर सेक्टर पे ये चौपाल सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम जहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा हो, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हो, वृद्धावस्था में 60-70 साल के बुजुर्ग को बुला के उनका आयुष्मान कार्ड बना, कैसे देखते हैं इस तरह की जो है मुहिमों को? पहले तो मैं आरएसएस चैनल का जो है शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस लायक समझा। मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, नगर अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। 11 साल जो रहे हैं उपलब्धियों के रहे हैं, और मैं तो इसको उस स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहता हूं। लोग कहते थे कि रामराज आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो रामराज से कम तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। रामराज तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन रामराज से कुछ कम नहीं है। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, 70 साल के ऊपर निःशुल्क 5 लाख तक का जो है निःशुल्क बीमा है। कहीं पे किसी भी अस्पताल में जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरा, आप सोचिए आतंकवाद मुक्त। आप ये देखिए, पिछले 11 साल में कोई छुटपुट घटनाओं को छोड़ के, जो एक घटना कश्मीर में हुई है और 1-2 घटनाएं और देख लीजिए। पहले एक समय होता था कि घर से निकलते हुए डर लगता था, मॉलों में जाने में डर लगता था, किसी बाजार में जाने में डर लगता था कि कहाँ क्या विस्फोट होगा और हम लोग घर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। आज 11 साल के बाद ये महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्कीम्स आ रही हैं, पढ़ाई के लिए उनको दिया जा रहा है, लैपटॉप दिया जा रहा है, तो कहीं स्कूटी दी जा रही है, महिलाओं के लिए सुरक्षा दी जा रही है, पिंक बूथ्स बनाए जा रहे हैं, पिंक बसें बनाई जा रही हैं। उनको किस तरह से कारोबार में लगाया जाए उसके लिए नए नए स्कीम्स आ रही हैं। युवाओं के लिए कितने लोन्स ऑफर किए जा रहे हैं कि एक एमएसएमई करके किसी भी तरह से वो अपना रोजगार चला सके। रोजगार की भी सुविधाएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी अमित शाह जी लखनऊ आए थे अभी परसों नरसों, और उन्होंने जो है 2 लाख लोगों को, जिसमें कि 63,000 लोगों को तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर नौकरी दी है। और हर चीज में बड़ी पारदर्शिता है। पहले ये होता था कि मैं स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि एग्जाम दे के आता था या नौकरी के लिए कहीं परीक्षा दे के आता था, तो उसको लगता था कि यार जो पैसा दे आएगा उसका हो जाएगा। अब पारदर्शिता है, ऑनलाइन है सब कुछ। आप अपना स्कोर देखिए, अपना चीज देखिए और अपने आप को असेस कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे हुआ है। इस तरह से 11 साल जो है बड़े स्वर्णिम अक्षरों में हम तो इसको मानते हैं। और खाली इसलिए नहीं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक किसी पद पे हूँ, एक नेचुरल वे में एक आम इंसान की तरह मैं जो रोजमर्रा में तो मेरा दवा का व्यवसाय है। दवा के अंदर देख लीजिए आप, मैं दवा का व्यवसायी होकर भी मैं इस चीज को बड़ा ही वो मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जो दुकानें खुली हैं दवा की, जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। बहुत से ऐसे वर्ग है जो बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकता है, तो वहाँ पे उनको सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिससे कि कम से कम वो दवा तो कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले दवा के अभाव में ही लोग मर जाते थे। तो इसलिए मैं एक दवा व्यवसायी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के बाद, और तीसरे उस पे मैं अपने आपको डालता हूँ कि मैं कोई पदाधिकारी होने के नाते 11 वर्ष को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। 12 साल कंप्लीट हुए हैं, कैसे देखते हैं खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है राज्य सरकार को, और उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है, कैसे देखते हैं गत 11 साल जो है नरेंद्र मोदी जी? नहीं, अच्छे कार्य है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हुआ है और काम ईमानदारी से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है सब है। लेकिन एक समस्या जो है यूपी एज वेल एज पूरे ऑल ओवर इंडिया ग्रसित है। ये जो बाहरी घुसपैठिए जो हैं, इन्होंने बहुत एक तरीके से समझिए कानून व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने वाले, समाज में भी डिस्टर्बेंस करने वाले, इन पे ठोस कार्रवाई जरूरी है करना।
कि इनको जो है जब इनका अवैध है तो इनको, और दूसरी चीज है कि इनको पता नहीं कौन मशीनरी कहीं कोई है उसमें गलत तत्व है जो उनको, हमारा आधार कार्ड भी गिर जाए तो हम बनवाने में उनको 10 दिन दौड़ना पड़ेगा, और उनका नकली आधार कार्ड भी है, तो सारे आइडेंटिटी उनके पास अवेलेबल है, और वहाँ घुसपैठी है, बाहर के हैं, उनका कोई यहाँ है नहीं। तो इसको इस चीज को जो रोंगिए है यही गर्दन ये काटने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के हिस्से में जाता है। और आप सुनिए कितने नहीं मिलनी चाहिए ना, उनको नौकरियां मिल रही है। आप बताइए, एक मिनट, अवैध से ये वैध कैसे हुए? अवैध से ये वैध कैसे हुए? बिल्कुल सुनियोजित संगठित ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम कर रहा, और ये लखनऊ नहीं पूरे देश के महानगर के टारगेट इनके टारगेट पे 25 चल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी ये 11 साल रहे, कैसे देखती हैं आप? मैं पूनम मिश्रा, मैंने ये देखा है कि मोदी जी के शासन के बाद ही मुझे लगता है कि अपने देश को आज़ादी मिली हुई है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश हूँ कि हम मतलब कि जो प्रोग्रेस कभी उससे पहले हमें नहीं पता थी, अब मतलब हमारा देश प्रोग्रेस पर है। और जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने ये मोबाइल वगैरह और ये जिसको टैब है, ये सब बच्चों को प्रोवाइड किया है, वो आज मैं वो भी वही लेकर के आई हूँ। जी हाँ, तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ, और बीजेपी की मतलब कि मोदी जी के शासन में देश उत्तरोत्तर उन्नति करे। ये बहुत। आप एक महिला हैं, नारी सशक्तिकरण और खासकर नारी सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत कुछ कर रही है, कैसे देखती हैं आप नारी सुरक्षा और विमेन एम्पावरमेंट पे खासकर? मेरा नाम प्रतिष्ठा मिश्रा है, और मुझे लगता है कि जितना जेंडर बैलेंस और इक्वालिटी मोदी गवर्नमेंट में हम लोग को देखने को मिली है, उतनी आज तक शायद किसी भी गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिली है। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज कि 11 सालों में जितना ज़्यादा विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा में अब तक हुआ है बीजेपी की जो गवर्नमेंट में, वो एक बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल जॉब है। ऊपर से कई सारी योजनाएं हैं हमारे पास, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, और जैसे हमारे पास लखपति दीदी है, और हमारे पास ड्रोन वाली दीदी करके एक योजना है, जिससे कि गांव-गांव तक आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिससे जो महिलाएं पर्दे में रह करके और मतलब चूल्हे पर खाना बना करके बहुत ही कम उम्र में अपनी पूरी जिंदगी एक दर्द के साथ जी जाती थी, वो लड़कियां आज को निकल करके बाहर ड्रोन से सारा खेती करती हैं। और मतलब जो औरतों के पास गैस की फैसिलिटी नहीं थी, आज वो लोग के पास चूल्हा है, एक गैस वाला चूल्हा है, जिससे कि मतलब उन लोगों को अपनी लाइफ के साथ खेल करके खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक ये सब कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जो कि मतलब विमेन एम्पावरमेंट को स्टैब्लिश करते हैं। एक और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है, वो है ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया। जो घर घर शौचालय बनाए गए हैं, उससे जो महिलाओं को सुबह सुबह उठ करके 4 बजे खेतों में जा करके शौच नहीं करने की जरूरत पड़ती है। अब वो अपने घर में सुरक्षित तरीके से शौच कर सकती हैं और अपने आप को महफूज समझ सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी ग्राउंड लेवल योजनाएं हैं जिससे कि मोदी गवर्नमेंट ने आज हमारे देश की हर एक महिला के उत्थान के लिए काम किया है। देखिए, महिला सशक्तिकरण हो, नारी सुरक्षा की बात हो, जिस तरह से महिलाएं खुद कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में काफी जो है उन्हें सुविधाएं मिली हैं। जो शौच करने के लिए खेतों में जाती थी, नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी तमाम गांव से लेकर शहरों तक ऐसी योजनाएं लाई जिससे महिलाओं को जो है सुरक्षा जो है मुहैया हो सके। हमारे बीच बहुत से लोग हैं, आइए हम और लोगों से पूछते हैं कि कैसे देखते हैं 11 साल नरेंद्र मोदी के। सर, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट हुए, कैसे देखते हैं आप? Well, I feel quite, happy with the government and its approach towards defense and in domestic affairs, and they have done the beautiful things, in every field of the development and defense. Sir, particularly if I ask about the development of roads and as well as Nitin Gadkari's ministerial concern. Well, this is now international standard of roads we have, better than America. And I feel, if this thing continues for another 10 years, our country will be the best in the world.
as far as the road and transport is concerned. So I feel very happy from my heart, and I just want, BJP to continue for another 50 years. Yeah. देखिए, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी रहे, क्योंकि मोदी जी के जो कार्य हैं लोगों को नजर आ रहे हैं, काफी भारत एम्पावर हुआ है, सशक्त हुआ है। मैम, कैसे देखती हैं भारत सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, विमेन एम्पावर्ड हो रही है, कैसे देखती हैं? मोदी जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी योजनाएं हैं जो हमारे लिए अच्छी रही, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी उन्होंने काफी जोर दिया, जिससे कि हम आज विश्व में अपना सर उठाकर खड़े हो सकते हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण में तो अच्छा फायदा हुआ ही है हम सबको। आज हम जिस तरह से अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं, वो पहले ऐसा संभव नहीं था। मैम, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिस तरह से इनवाइट किया गया, खासकर भारत में निवेश करने के लिए, कैसे देखती हैं? सरकार ने काफी उसमें कुछ किया, उत्तर प्रदेश में उसका एक सेमिनार रखा गया बड़े पैमाने पे, कैसे देखती हैं? तो इससे हमारे, अगर ओवरऑल देखो तो आयात भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़ा है। तो अगर हम निर्यात और आयात दोनों को बैलेंस करके बढ़ा के रखेंगे तो हमारे देश की जितनी जरूरतें हैं वो भी पूरी हो पाएंगी, और जो हमारे देश में अच्छे से चीजें बन रही हैं उनको हम बाहर भेजेंगे, तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देखिए, महिलाएं खुद जो है अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, ये हम लोगों के लिए बड़ी जो है खुशनसीबी की बात है कि महिलाएं, आज हमारी फिनेंस मिनिस्टर भी एक महिला है, और महिलाओं ने जिस तरह से जो है ध्यान दिया है, खासकर भारत के जिस तरह भारत सशक्त हो रहा है। मैम, कैसे देखती हैं 11 साल नरेंद्र मोदी जी के? ऐसे तो आप पेपर में पढ़िए या सामान्य उनकी विकास देखिए, बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्य अगर आप जमीन पर सतह पर देखते हैं तो बहुत सी चीजें बस कागज पर ही हैं। सामान्य उनका कोई विकल्प या निराकरण नहीं हुआ है। उनमें सबसे बड़ी समस्या जो ये विदेशी आप्रवासी बस रहे हैं, रोहिंग्या समझ लीजिए, बांग्लादेशी, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। हम लोग का आधार कार्ड दोबारा रिन्यूअल कराना या कराना, उसके लिए परेशानी है, उनके बने हैं। सरकार ने तो एनआरसी लाने की पूरी कोशिश की, और हर देश में जो है उसका एक जनसंख्या रजिस्टर है। हमारे देश में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए बहुत मेहनत किया है, और भविष्य में वो जो है पारित भी हो जाएगा। तो बहुत खुशी होगी, हम लोगों को भी कुछ बताएं जो हम लोग भी उसमें सहयोग दें। हम लोग तो उनका सहयोग ही करना चाहते हैं, इसलिए हमें जो बताया जाएगा हम करेंगे, पर इसके विषय में विचार करना चाहिए, ज्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए। बाकी बहुत अच्छा मोदी। मैं बीसी मिश्रा हूँ, और पहले सर्वप्रथम भारत माता की जय। जो भारत ने विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा आर्थिक विकास हुआ है, और संसार में भारतवर्ष का नाम है। वो दिन दूर नहीं है जब हम और विकास करेंगे और प्रगति के पथ पे चलते ही चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।